उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा में पहुंचे थे। आज उन्होंने सुबह पहुंचकर पहले एम्स का निरीक्षण किया। इसके साथ ही जो तमाम सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं उसका भी निरीक्षण किया है। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऊधम सिंह नगर जिले के कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ऊधम सिंह नगर जिले के दौरे पर पहुँचे थे, किस तरह की घोषणाएँ उन्होंने की हैं और जो घोषणाएँ उन्होंने की हैं उसका क्षेत्र को किस तरह से लाभ मिलेगा और जो सैटेलाइट एम्स का जो निर्माण हो रहा है, जिसका निरीक्षण करने मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए थे, उससे क्षेत्र को किस तरह का लाभ मिलेगा, उस विषय में बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं। इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भुवन जोशी है मेरा नाम। भुवन जी, ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किच्छा विधानसभा पहुंचकर सैटेलाइट एम्स का जिसका निर्माण हो रहा है उसका निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसके साथ ही तमाम घोषणाएं की हैं क्षेत्र के लिए। किस तरह से क्षेत्र की जनता को और प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं वो धरातल पे उतर चुकी हैं। इससे पहले भी बहुत घोषणाएं हुई थी जो धरातल पे नहीं आई हैं, लेकिन धाकड़ धामी होने के कारण पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनने जो है अपने यहाँ एक सैटेलाइट एम्स बन रहा है, उसको भी आज पूर्ण एम्स बनाने की घोषणा की है। वो अपने सांसद हैं अजय भट्ट जी ने, उनने कहा है कि यह पूर्ण एम्स बनेगा। औद्योगिक घराना किच्छा में अगर बसता है तो वास्तविक किच्छा की जन जन का फायदा है। रुद्रपुर में औद्योगिक घराना बना, आज रुद्रपुर का विकास हो रहा है। इसी तरह किच्छा का भी विकास होगा। जो कहते हैं वो करते हैं प्रदेश के मुखिया, ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी से हम उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद। सैटेलाइट एम्स का निर्माण जिस तरह से किच्छा में चल रहा है, इसके साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है, उससे किच्छा के साथ साथ जो आसपास की जो जनता है, आसपास के जो लोग हैं, यूपी और उत्तराखंड के लोग जो हैं, उनको किस तरह का लाभ मिलेगा? पहले वैसे थोड़ा बहुत किसी को अगर बीमार होना पड़ता था तो या तो राममूर्ति या दिल्ली जाना पड़ता था। अब पहाड़ जो पिथौरागढ़, धारचूला, मुनस्यारी से 2 लोग आते थे, उनके लिए बहुत दूर पड़ता था। यह क्षेत्र जब एम्स के रूप में विकसित हो जाएगा तो आप आधा उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तराखंड इसकी जो है सहायता लेंगे हम लोग। यहाँ इलाज होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से ऊधम सिंह नगर जिले के एक दिवसीय दौरे पे पहुंचे थे, चलिए इस विषय में कुछ और लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और मुख्यमंत्री का दौरा क्षेत्र के लिए कितना फायदेमंद सिद्ध होगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय जी, ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री किच्छा पहुंचे थे, उन्होंने कई घोषणाएं की हैं। इसके साथ ही जो सैटेलाइट एम्स का जिसका निर्माण चल रहा है उसका निरीक्षण किया है। कितना लाभ मिलेगा इससे क्षेत्र की जनता को? देखिए, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैटेलाइट एम्स की पहले ही घोषणा हुई थी, जिसका आज उन्होंने निरीक्षण किया है, मेरा ये मानना है कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। कुमाऊं का प्रथम द्वार किच्छा है। ये लगा यूपी से भी सटा हुआ इलाका है। यहाँ से आप देखना कई यूपी के शहरों को, उत्तराखंड के समस्त कुमाऊं के लोगों को एक चिकित्सा के रूप में बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिलेगा, जिसका आपको बहुत जल्द अभी दिखने लगेगा असर। स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है, जिसको लेके लगातार अब काम शुरू होने की चर्चा है। क्या कहना चाहेंगे, कितना लाभ मिलेगा इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोर से? देखिए, जिस तरीके से यहाँ विकास की गंगा बह रही है, उसी में एक दूसरी कड़ी स्मार्ट कॉरिडोर जो बनने जा रहा है, वो इस क्षेत्र की और व्यापार की दिशा और दशा बदल देगा। जब यहाँ पे निवेश आएगा तो निवेश के साथ साथ कई चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे शहर से ही चलेंगी। रोजगार हो लोगों का, चाहे कारोबार हो लोगों का, चाहे वो होटल व्यवसायी हों, चाहे वो किसी भी तरीके का व्यवसाय करता हो। मैं कह रहा हूँ, एक से लेकर नीचे तक कोई भी व्यवसायी है, इसको जन जन को इसका फ़ायदा मिलेगा। उत्तराखंड में पलायन एक प्रमुख समस्या है। क्या ये जो 2 काम हैं, इससे कहीं ना कहीं पलायन रुकेगा? बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि अब किसी को बाहर जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ, हमारे ही शहर, हमारी विधानसभा में इतना रोजगार है, इतना काम है कि आदमी ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। आज की तारीख में ये स्थिति है कि काम की कोई कमी नहीं है, करने वालों की ज़रूरत है। सिर्फ यहाँ पे क्योंकि इतना सरकार विकास कर रही है, इतनी चीज़ें ला रही है, एम्स ला रही है, स्मार्ट सिटी आ रही है और अनेकों प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी अडानी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। जिस तरीके से भरमार आ गई है प्रोजेक्टों की, तो मेरे हिसाब से तो इस टाइम काम, कोई ये कहे कि काम नहीं है तो मेरे को तो गलत लगता है। ये तो बेईमानी की बात होगी। चलिए कुछ और लोग हैं, उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है वो क्षेत्र के लिए कितना फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री ऊधम सिंह नगर जिले के दौरे पे पहुंचे थे, कई घोषणाएं की हैं, किस तरह से क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी किच्छा विधानसभा के लिए जो घोषणाएं की हैं, उसमें जो रोज़गार मिलेगा, लोगों को फ़ायदा मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, लोगों को उसमें नौकरियां मिलेंगी। लोग अस्थायी और स्थायी रूप से दोनों तरीके से लोगों को, हमारे व्यापारियों को और हमारे लोगों को, क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा होगा इसका सब। वैसे ये बताइए कि जिस तरह से अभी कई और घोषणाएं की हैं, जिस तरह से रोड का निर्माण था या पुल का निर्माण था, उससे कितने लोगों को लाभ मिलेगा?
देखिए जो पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो इससे पहले बाढ़ आई थी उसमें पुल क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें आवागमन बाधित हो चुका है, वहाँ लोगों को आने जाने में परेशानियाँ हैं। तो पुल बन जाने के बाद वहाँ का रास्ता जुड़ेगा, वहाँ के गांव के लोगों का रास्ता जुड़ेगा और आवागमन का जो समस्या है वो समस्या का समाधान होगा इसे लेकर। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, व्यापारी नेता भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? नितिन फुटेला। नितिन जी, ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री किच्छा के दौरे पे पहुंचे थे, उन्होंने कई घोषणाएं की हैं किच्छा के लिए। इसी के तहत सैटेलाइट एम्स का निरीक्षण भी किया है और किच्छा में स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। उसको लेकर किच्छा की जनता के साथ साथ जो उधम सिंह नगर और यूपी की जो क्षेत्र की जो जनता है उसको किस तरह का लाभ मिलेगा? देखिए जो कॉरिडोर बनने जा रहा है इससे किच्छा विधानसभा के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और मैं समझता हूँ कि लगभग 75,000 से 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा जब कॉरिडोर बनेगा और साथ साथ शहर बड़ा होगा तो उससे व्यापार बड़ा होगा। इन सब चीज़ों का लाभ हम पूरे किच्छा वालों को बहुत जल्दी मिलने वाला है। सैटेलाइट एम्स का काम शुरू हो चुका है, आज मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण करने पहुंचे थे। सैटेलाइट जब एम्स बनेगा तो उसके बाद से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किन किन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा और किस तरह का लाभ मिल पाएगा? देखिए एम्स बनेगा तो उससे सबसे बड़ी बात तो मेडिकल के रोज़गार बढ़ेगा, होटल व्यवसाय का रोज़गार बढ़ेगा और साथ साथ जब और भी रेस्टोरेंट के जो रोज़गार हैं उनका व्यापार बढ़ेगा। इन सब चीज़ों को आगे फ़ायदा होना ही होना है क्योंकि देखिए जब एम्स होगा तो लोग बाहर से आएंगे, इलाज के लिए आएंगे, दूर दराज से लोग आएंगे और यहाँ पे आके रहेंगे भी। भाई अब ऐसा बहुत से पेशेंट होते हैं जिनको रुकना पड़ता है, तो बहुत सी चीज़ों का है और मैं समझता हूँ कि आने वाले साल 1.5 साल के अंदर किच्छा में डेवलपमेंट के साथ साथ जो है व्यापार भी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। चलिए कुछ और लोग हैं, कुछ छात्र भी हैं हमारे साथ, छात्र नेता भी हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि जिस तरह से किच्छा में कई घोषणाएं की गई हैं उससे किच्छा की जो जनता है और जो आसपास की जो जनता है उसको किस तरह का लाभ मिलेगा। क्या नाम है आपका? रोहित भट्ट। रोहित जी, ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री किच्छा के दौरे पे पहुंचे थे, उन्होंने सैटेलाइट एम्स का निरीक्षण भी किया है निर्माणाधीन, इसके साथ ही तमाम घोषणाएं की हैं। किस तरह से उधम सिंह नगर और उत्तराखंड की जनता के लिए लाभ मिलेगा इससे? जैसे कि हम देखते हैं उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना ही इसीलिए की गई थी कि उत्तराखंड राज्य में शिक्षा व्यवस्था सही हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो और उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिले। आज मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सबसे पहले किच्छा को आदर्श डिग्री कॉलेज, मॉडल डिग्री कॉलेज दिया। उसके बाद आपने देख रहे हैं उसके बगल में ही एक मॉडल बस अड्डा स्थापित हुआ है। उसी से सटी ज़मीन पर हम देख रहे हैं कि एम्स निर्माणाधीन है, जिसको आज माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने बोला कि 2025 तक बन के तैयार हो जाएगा। तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। किच्छा शहर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के लोगों को स्वास्थ्य का लाभ देगा। जैसे कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात जहाँ तक है, जिसमें लाखों करोड़ का निवेश होना है, लगभग 1000 एकड़ ज़मीन पर जो हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, उससे उत्तराखंड के साथ साथ यूपी के लगे हुए ज़िलों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। समस्त उत्तराखंड को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ यूपी से सटे लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में पलायन एक प्रमुख समस्या है। क्या जिस तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, क्या इस तरह के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जो पलायन की समस्या है वो दूर हो पाएगी प्रदेश की? प्रदेश में पलायन को रोकने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जैसे आज हम देख रहे हैं कि रुद्रपुर और हरिद्वार के सिडकुलू में हजारों युवा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही किच्छा में लगभग 80,000 से 1 लाख रोजगार नए मिलने हैं, जिसमें स्वाभाविक रूप है उत्तराखंड में जब बन रहा है तो उत्तराखंड के लोगों को स्वाभाविक रूप से लाभ मिलेगा। आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उधम सिंह नगर जिले के तमाम लोग मौजूद थे। इन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि जिस तरह से उधम सिंह नगर जिले की किच्छा विधानसभा में सैटेलाइट एम्स का निर्माण हो रहा है, सैटेलाइट एम्स का निर्माण जो चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री आज खुद ही निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसके साथ ही जो तमाम विकास की योजनाओं का आज मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है और घोषणाएँ की हैं, उससे कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास की गति बढ़ेगी। इससे उधम सिंह नगर जिले के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जिले के रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा और लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आएगा और स्वास्थ्य स्थिति में भी सुधार आएगा। उधम सिंह नगर से एबीपी लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।